नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। मैं यशपाल कंचन। जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से 15 तारीख से डिडवाड़ा गांव में एक मामला सामने आया था। 15 तारीख की रात को बताया जा रहा है कि दो लड़कियां अपने घर से गायब हो गई थी और उसके बाद डर का माहौल, भय का माहौल पूरे शहर में, पूरे राज्य में या पूरे देश में बन गया था, क्योंकि लोगों को अब डर लगने लगा था कि उनके बच्चे, खासकर उनकी बच्चियां, अब घरों में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही लगा था। लोग अपने घरों को ताला लगाकर सोने लगे थे, बच्चियों को बाहर खेलने से बचाने लगे थे। वो डरने लगे थे कि बच्चे उनके दूर ना जाए, उनके करीब ही रहे। तो ऐसा माहौल बन गया था। तब 16 तारीख की सुबह को ही डिडवाड़ा के कुछ ग्रामीण, जुम्मा और उसका परिवार थाने पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर एप्लीकेशन दी कि उनकी दो बच्चियां रात को वो जब सो रहे थे तो कोई उठाकर ले गया। उनको नहीं पता कौन है कौन नहीं। कंचन टीवी ने सबसे पहले आपको ये खबर दी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं आखिर हुआ क्या है। 3-4 दिन के बाद एक छोटी बच्ची की लाश मिली थी। उसके बाद 2 दिन के बाद बड़ी बच्ची की भी लाश मिली। लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और कल कल डिडवाड़ा गांव में जब पंचायत हुई तो उस लड़की के पिता को बिठाया गया, उससे बात की गई। तब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही उन बच्चियों की हत्या की है। आपको सुनकर बड़ा अचरज होगा, दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये सच है। डिडवाड़ा गांव की बच्चियों को उसी के पिता ने हत्या की है। अब हत्या क्यों की है, इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जुम्मा है, उनके 3 बच्चे, पहले भी उनकी मौत हो चुकी है। 2 बेटे और 1 बेटी की मौत पहले भी हो चुकी है, आज से तकरीबन 3 साल पहले। जैसे उनकी उम्र 1 से 1.5 साल होती थी, उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन वो नेचुरल डेथ लगता था तो कोई मामला नहीं बनता था, ना कभी किसी ने शक जाहिर किया। ग्रामवासियों को भी शक नहीं हुआ कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। लेकिन अब जब 2 लड़कियां, 7 वर्षीय और 11 वर्षीय 2 लड़कियों की जब मौत, हत्या होती है, हम इसे हत्या कहेंगे। हत्या क्योंकि पहले दिन से ही ये हत्या का शक जताया जा रहा था। नदी में लाश मिली थी, नहर में लाश मिली थी, और जब वो लाश मिली तो शक बिल्कुल यकीन में बदल गया। उसके बाद 2 बच्चों की लाश मिलने के बाद जब पोस्टमार्टम के लिए गया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैं बता दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पहली बच्चे की रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली आई है, उस रिपोर्ट में ना तो उसके साथ किसी बलात्कार की पुष्टि हुई है, ना कोई मार पिटाई, चोट के निशान थे। कुछ फोटोज में उस बच्ची का हाथ खाया दिखाया गया था, वो कुत्ते ने नोच लिया था। अदरवाइज जो हत्यारे थे उन्होंने उसके साथ कुछ भी बेरहमी नहीं की थी। तो इसके बाद शक गहराता जा रहा था, शक गहराता जा रहा था। जब दूसरी बच्ची की लाश मिली तो तब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। और मैं आपको बता दूं, कंचन टीवी पल पल इसको अपडेट आपको देता रहा था। हम पहले दिन से और आज तक इसकी अपडेट आपको देते रहे थे। फिर हमारे पत्रकार कप्तान सिंह भी डिडवाड़ा गांव में पहुंचे। लड़की की चाची से, लड़की की माँ से, उसकी 2 बुआओं से उन्होंने बात की। उन्होंने जानना चाहा था कि आखिर किस पर शक है। तो आपको याद होगा, कंचन टीवी के उन वीडियोस में उन्होंने यही कहा था कि हमें किसी पर शक नहीं है, बस हमारी बच्चियां वापस आ जाए। घड़ियाली आंसू थे वो, कहीं ना कहीं। अब जब कल शाम को जुम्मा को गिरफ्तार किया है तो सारी परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है, और जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो मैं आपको बता दूं। जुम्मा तंत्र विद्या सीखता है और उसी के चक्कर में उसने अपने बच्चों की बलि दी है। हंसता खेलता परिवार था, उसने वो बर्बाद कर दिया। बड़ी विडंबना है कि 21वीं सदी में हम खड़े हैं और आज भी अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाकर हम कुछ पाना चाहते हैं। अब असली गुनहगार कौन है? असली गुनहगार जुम्मा। जुम्मा तो गुनहगार है, लेकिन उसके साथ गुनहगार वो व्यक्ति भी है जिन्होंने जुम्मा की मदद की है ये सब करने में। वो कौन लोग हैं, कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल है, ये जांच का विषय रहेगा। अब पुलिस का काम बढ़ गया है, पुलिस को अब अपनी जांच आगे बढ़ानी होगी। उन व्यक्तियों को जो जुम्मा के साथ लाश ठिकाने में थे, उसकी हत्या करने में थे बच्चों की, उनको भी ट्रेस करना होगा। और सबसे बड़ा कातिल, जी हाँ दर्शकों, सबसे बड़ा कातिल जो आप जानना चाहते हैं, सबसे बड़ा कातिल वो व्यक्ति है, वो तांत्रिक है जिसने बहकाया है जुम्मा को।
जिसने लालच दिया है, जिसने इसके दिमाग में फिट किया है, जिसने ऐसी सोच इसके दिमाग में डाली है, वो गुनहगार है। असली गुनहगार वो है। अब एसएसपी अजीत सिंह शेखावत का काम बढ़ जाता है, असली गुनहगार को सलाखों के पीछे डालना उनका काम होगा, क्योंकि उसी ने ही जुम्मा को उकसाया है हत्याएं करने के लिए, तंत्र विद्या में पारंगत करने के लिए जुम्मा को उन्होंने लालच दिया है। अब उसको सलाखों के पीछे, और कहीं ना कहीं दबी जुबान में ग्रामीण जो इनके साथ थे, जो साथी हैं, जो ग्रामीण है, जो दुख संकट में अपने अड़ोसी पड़ोसी भाईचारा इकट्ठा होता है, जुम्मा के साथ लगता है, वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो गए। क्योंकि हो क्यों ना, क्योंकि बहुत ही जघन्य अपराध जुम्मा ने किया है, वो लोग पीछे हट रहे हैं। लेकिन दबी जुबान में वो बता रहे कि कैथल का शायद वो तांत्रिक है जो जुम्मा और जुम्मा का परिवार वहां पर जाता था। अब ये जांच बहुत आगे तक जाने वाली है और इसमें पुलिस को फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि असली गुनहगार को सलाखों के पीछे भिजवाना पड़ेगा। अब एक और बात सामने निकल कर आ रही है कि जब अमूमन देखा जाता है कि इस तरह के हत्याकांड में परिवार क्या करता है, एफआईआर दर्ज कराता है, जुम्मा ने जाकर कराई, लेकिन उसके बाद वो वहां पर बहुत नॉर्मल से वो ढूंढ रहे हैं उसको, सारे गांव के साथ एक नॉर्मल से तरीके से ढूंढ रहे हैं। जब वो लाश नहीं मिल रही है तो इस तरह के मामलों में तकरीबन प्रदर्शन किए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शक वहां पर गहराता था। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जब पोस्टमार्टम के लिए शव लाया जाता है, तो वहां पर वो लोग नहीं पहुंचते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, घर की बच्चियों की हत्या हुई है और पोस्टमार्टम के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। यहां पर हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसी मामले पर मेरी एसएसपी अजीत सिंह शेखावत जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, हम लीक नहीं कर सकते, लेकिन जब तक दोनों बच्चियां बरामद नहीं हो जाती तब तक हम ना तो दबिश दे सकते हैं, ना किसी पर शक जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी बच्ची की लाश मिली, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि पुलिस बहुत धीमे काम कर रही है। पुलिस धीमे काम नहीं कर रही थी, बहुत संवेदनशील मुद्दा था, घर वालों को काउंटर अटैक करना था, उनसे बात करनी थी। तो जब तक आप सुपुर्दे खाक नहीं कर देते हैं तब तक आप उनको बात नहीं कर सकते। पुलिस को भी अपना मानवता का धर्म निभाना था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन जैसे ही वो सुपुर्दे खाक हुई बेटियां, तो उसके बाद पुलिस अपना काम किया। और अब एसएसपी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस केस में वो पर्सनली इन्वॉल्व हो, वो व्यक्तिगत तौर पर इसको खुद हैंडल करें, और जो भी गुनहगार है उनको जरूर सलाखों के पीछे लाए। क्योंकि एक घर तो डायन भी छोड़ती है, लेकिन जुम्मा तो इंसानी जिस्म में वो हैवान है जिसने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो सोचिए वो किस पर रहम दिखाएगा। बहुत बहुत बुरा लगता है, क्योंकि डर का माहौल जुम्मा की वजह से बन गया था। सभी को लगता था कि बच्चियां अब सुरक्षित नहीं है, सभी डर में भय में रहने लगे थे। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन का है कि जिन्होंने इस पटाक्षेप किया है इस केस का, और भी नए नए खुलासे जल्द होने वाले हैं। और हम पुलिस प्रशासन से एसएसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाने वाले हैं और बताने वाले हैं क्या वो इस पूरे मामले पर अपनी विचार रखने वाले हैं, और क्या क्या नई चीजें निकलकर सामने आ रही, और हो सकता है कि नए नए खुलासे जल्द हो इस केस में। तो आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।